वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। कैसी तैयारी चल रही है ग्रामर की? ब्रेक के बाद अक्सर लोग थोड़ा सा नया नया महसूस कर रहे हैं पुरानी चीजों को भी, क्यों? मैम वाकई थोड़ा सा छुट्टियां मेरे ख्याल में ज्यादा हो गई थी। जी हाँ। देखिए, छुट्टियां ज्यादा होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि क्लासेस नहीं है, तो अब आप लोग अपनी रिवीजन और अच्छी करें। छुट्टियां इसलिए नहीं होती हैं कि हम सो जाएं, ठीक है? तो आइंदा जब कभी छुट्टी जी हो मैम। तो उस छुट्टी का इस तरह से फायदा उठाएं इंशाअल्लाह ताला, कि अब क्लासेस नहीं है, हमें 9 से 12 का मेरा वक्त फ्री है, ये 3 घंटे हमको मिल रहे हैं, इसके बदले में हम 30 मिनट्स अपना जरूर निकालेंगे, अपनी चीजों को पकड़ के रखेंगे, ठीक है? ऐसा ना हो कि हमने जो इतनी मेहनत से याद किया वो चीजें हमारे जहन से निकल जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होना है। तो अव्वल नंबर वन बात कि जब हम कोई चीज याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह याद करेंगे, कि वो इतनी आसानी से 10-20 दिन के गैप में निकले नहीं। क्योंकि देखें, जब ये कोर्स खत्म होगा तो फिर हम इन चीजों से कितनी भी कोशिश करेंगे, इस हद तक नहीं कुरान हमारे सामने खुला रह सकेगा जितना अभी रहता है। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी बाद में। अभी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नजर से चीजें बहुत जल्दी, देखिए 15-20 दिन के बाद दोबारा फिर हम ट्रैक पे आ गए। तो जब भी कोई पॉइंट, आप एक पॉइंट जैसे नाइबुल फाइल आपने समझ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास ने समझा, फिर 20 दिन के गैप के बाद कैसे 50% ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग से नाइबुल फाइल इवेपोरेट हो गया, निकल गया। वो इसलिए कि बहुत अच्छी तरह सेटल ही नहीं हो पाया था। तो समझ लेना ही कमाल नहीं है ना? कोई चीज आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसमें कमाल नहीं है। वो तो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ने आपको ये अकल दी और आपने समझ लिया, सुभान अल्लाह। अब मेहनत आपको करनी है, आपको उस चीज को इतनी बार याद करना है कि 1 साल की छुट्टी के बाद भी जब आपकी मेरी मुलाकात हो तो आपको चीजें वैसे ही याद हो जैसे फर्स्ट डे जिस दिन क्लास में समझाया गया याद है। जी इकरा, आपको क्या कहना है? मैम मुझे ये कहना है कि आप जब आप रिवीजन करवाएंगी ना, तो आप थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हमें प्रैक्टिस के लिए दीजिएगा कुरान से, कोई भी एक सूरा के, हम उसके ऊपर सिर्फ उस चीज को ही एनालाइज करें ताकि हमें प्रैक्टिस हो। चलिए, सॉरी। देखिए अभी जैसे कि अगर अभी हम मेरे पास है कुरान का पीडीएफ खुला हुआ है इस वक्त, मैं दिखाऊं कि अभी भी बहुत सारे अफाल हैं एट थर्ड टर्म के, 8 अबवाब है। जैसे अभी आप 6 बाब पढ़ रहे हैं, थर्ड टर्म के 8 अबवाब है। तो जाहिर है वो अल्फाज भी बीच में आएंगे, आपको लगेगा कि ये फेल का, ये वजह होती है मेरी कि मैं चाहती नहीं हूँ किसी किस्म का कंफ्यूजन हो। तो इस वजह से आपने देखा कि मैं अभी तक आपको कुरान पे लेके नहीं आई। सुभान अल्लाह, आज ही मैंने कुरान का पीडीएफ खोल के रखा था कि अगर मेरे पास वक्त बचेगा तो मैं जरूर इंशाअल्लाह ताला लेके आऊंगी। जहां तक टेस्ट की रिवीजन की बात हो रही है, तो टेस्ट की रिवीजन आपकी चल रही है। इस बार कोई फॉर्मल रिवीजन टेस्ट या टेस्ट नहीं होगा। जो जीरो पीरियड में, जो आप जीरो पीरियड में, तो खैर मैं इसीलिए वो लेती हूँ, इसम का लेती हूँ कि अगर कोई, क्योंकि जीरो पीरियड इज नॉट रेगुलर टाइम, उसके लिए मैं कह नहीं सकती कि आप जरूर जरूर आए, इसलिए उसमें मैं कोई भी सेकेंड टर्म की चीज नहीं पढ़ाती। जीरो पीरियड में एक्स्ट्रा चीज वो फर्स्ट टर्म की, तो उसको छोड़े। लेकिन जब हमारा ये आज तो काइंड ऑफ डिस्कशन हो रही है, जब हमारा ग्रामर का पीरियड शुरू होता है, जो फर्स्ट 10 मिनट्स हैं, इसमें जो सवाल मैं आपसे पूछती हूँ और काइंड ऑफ क्विज या सवाल जवाब, यही आपकी रिवीजन है। और सुभान अल्लाह, पिछले 2 ग्रुप में अटेंडेंस इतनी कम रही कि 2-3 लड़कियों ने ही हिस्सा लिया। मैं ग्रुप पहले से अनाउंस इसलिए नहीं करती हूँ कि मुझे लगता है कि सिर्फ उस ग्रुप की वो 10 लड़कियां ही प्रिपेयर ना करके आए, बल्कि सारी 6 ग्रुप की लड़कियां प्रिपेयर करके आए, जो 60-70 लड़कियां हैं। लेकिन बजाय इसके, हमारी प्यारी बच्चियां ये सोचने के कि क्या पता मेरी चांस आए, शायद वो क्लास में ये सोच के आती हैं कि मेरी नहीं दूसरों की आएगी। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इस हफ्ते तो नहीं, इस हफ्ते तो मैं अब आपको देखें, ग्रुप 1 का मैंने अभी बताया, लेकिन
आज ही मैं बता दूंगी कि नेक्स्ट वीक किस ग्रुप का है। एटलीस्ट एक ग्रुप ही अच्छी तरह तैयारी करके आए इस 10 मिनट की क्विज का। तो इस 10 मिनट में जो हम आपको रिवीजन दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाइटली ना लें, उसमें पार्टिसिपेट करें, टाइम पे क्लास में आए। और अगर आप, और क्योंकि यहाँ पे फिर हम देखें कोई चीज ऐसी होगी तो मुझे अंदाजा होता है आप कोई चीज समझ में नहीं आई तो मैं नोट करती रहती हूँ, साथ में मेरे पास पेपर पेन होता है कि ये नाइबुल फाइल का टॉपिक शायद मुझे फिर, तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स में हो सकता है रिवाइज कराऊं। रिवीजन आपकी इकरा चल रही है, ये जो फर्स्ट 10 मिनट्स है ना, दिस इज रिवीजन फॉर योर एग्जाम, नॉट रिवीजन फॉर फेल, बल्कि आपके टेस्ट की भी रिवीजन है। जी हीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ये पूछना था, कंफ्यूजन मुझे ये आ रही थी कि जहाँ पहले मजहूल होगा वहां साथ नाइबुल फाइल जरूरी होगा, लेकिन नहीं है ना ऐसा। जरूरी नहीं है कि जहाँ फेल मजहूल लिखा हुआ हो कोई भी वर्ड तो साथ में नाइबुल फाइल भी जरूरी हो। अगर उसके आगे, जी हाँ, अगर उसके आगे कोई इस्म आ रहा है रफा की हालत में तो वो है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप मुझे ऐसे केसेस ला के दीजिए जहां पे नाइबुल फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है। जी मैम इसमें काफी सारे देखे कल ढूंढते हुए, और एक बात मैंने और पूछनी थी कि जो फेले मजहूल है वो भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, यानी सिर्फ उसी वजन पर नहीं, फुइला और हाँ, युफ आलू के देखिए, वजन पे नहीं, वो भी नहीं डिफरेंट फॉर्म्स में थे। नहीं नहीं, फेल मजहूल जो है, जी हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं भी आपको कुरान पे लेके नहीं चल सकती। अभी आप सुलासी मुजर्रद के सिर्फ 6 अब्वाब के, और सुभान अल्लाह, ये 6 अब्वाब के सिर्फ माजी का एक वजन है और मुदारी का एक वजन है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इसी वजन वाले देखने हैं। आप जो देख रही है ना, आप कह रही हैं उसके आगे नाइबुल फाइल नहीं है, वो मजहूल वजन है ही नहीं, वो थर्ड टर्म के एक बाब का लफ्ज है, कहाँ है तो थर्ड टर्म के एक बाब का वो लफ्ज है, इसलिए जरा आपको पाउच दे और थोड़ी सी अंदर जाने की जरूरत नहीं थोड़ी सी हरकत फरक है, तो प्लीज म्यूट रखें। सही के लिए बात कर। वर्ड भी पूछ लूं मैम, मैंने कल होमवर्क में एक लिखा था। हीरा, हीरा क्लास में नहीं पूछे, आप अलग से पूछ ले प्लीज, क्योंकि यहाँ पे याद रखें कि बाकी सबके लिए सारी बात है कि आपको, मैंने बार बार कहा कि सिर्फ और सिर्फ आप यही वजन देखेंगी, फुइला और युफअलू के वजन पे ही जाएंगी, उसके अलावा कोई दूसरा वजन आपको अगर दिख रहा है, अब जैसे चलिए दिखाती हूँ मैं, ये पीडीएफ यहाँ खुला है, अब ये युकीमूना, युमिनूना है ना, ये या के ऊपर देखें, ये पेश आ गई, तो आपको हो सकता है कि लगे कि ये मजहूल हो सकता है, नहीं मजहूल नहीं, ये मारूफ है, ये थर्ड टर्म का वर्ड है। इसीलिए जब बुक में उन्होंने दिया था और मैं क्लियर देख नहीं पाई कि वो साकिन है, क्योंकि या तो मेरी आंख कमजोर है या बुक का प्रिंट ही क्लियर नहीं है, बहुत छोटा लिखा हुआ है, और वो पेश और साकिन और एवरीथिंग इज सेम, लाइक पेश साकिन और तनवीन तीनों का निशान टाइपिंग में ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो वो, हालांकि वो लफ्ज थर्ड टर्म का था, थर्ड टर्म का अम्र है, और वो शेप अभी हमने नहीं पढ़ा। तो अगर आप, क्योंकि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से आप थोड़ी सी अगर अकल लगाएं तो वहां से आप फेले अम्र वगैरह पिक कर सकती हैं, लेकिन आप नहीं पिक करेंगी, इसलिए क्योंकि वहां पे आपको दिखेगा कि हाँ ये तो अम्र है, लेकिन शेप आपकी होनी चाहिए जो शेप आपको पढ़ाई गई है उसी से। सारे अम्र आपके सेकंड टर्म के हमजा के साथ ही शुरू हो रहे हैं, ठीक है, और वो जाहिदुन बिना हमजा के शुरू हो रहा था, जाहिद, सॉरी जाहिद, इस वजह से उसको मैंने कैंसिल किया। अभी थर्ड टर्म के अल्फाज में चूंकि नहीं किए हुए हैं, जैसे इकरा ने कहा था कि आप कुरान से कराएं, तो अभी मैं कुरान पे लेके आपको नहीं आ सकती, आप वेट करें, मुझे आप मेहनत करें जिससे मैं सेकेंड टर्म का जल्दी से टेस्ट लूँ, थर्ड टर्म पे भी आ जाऊं, और उस, आप यकीन करें कि मैं थर्ड टर्म का एग्जाम आपका नहीं लूंगी जब तक कि एटलीस्ट मैं कुछ रुकू आपको कुरान से ना करा दूं। तो सब्र करें, जरूर कराऊंगी, क्योंकि जाहिर है एक बार एग्जाम लिया तो फिर तो शायद मैं नजर ही ना आऊं, मेरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो मैं थर्ड टर्म का एग्जाम ही तब तक नहीं लूंगी जब तक आप लोगों को कुरान की तरफ लेके ना आ जाऊं। लेकिन अभी जब मैं कुरान पे लाऊंगी तो मैं कहूंगी इस लफ्ज को छोड़ दें, उस लफ्ज को छोड़ दें, ये थर्ड टर्म का है वो, तो बजाय इसके कि उसके, और फिर और कंफ्यूजन होती है। तो जस्ट बेयर विद मी इंशाल्लाह ताला,
जो पढ़ाया जा रहा है अगर आप उसमें बहुत अच्छी तरह याद करके कोऑपरेट करें तो हम लोग जल्द ही कुरान पे मैं आप लोगों को लेके आऊंगी, ठीक है हिरा? ओके, आपका जो है आप मुझे जी पर्सनल भेजिएगा, मैं यहाँ दूसरों को जी कंफ्यूजन में से बचाना चाहती हूँ, ठीक है? जी ठीक। तो ग्रुप 1 की लड़कियां रेडी हो जाएं, अस्का आ जाए सबसे पहले और वो बताएंगी, बाकी लोग गौर से सुने, यही आपके रिवीजन है, इससे ही सवाल आएंगे जो हम पूछ रहे हैं, और बल्कि इस जो हम पूछ रहे हैं उससे भी आसान आएंगे, क्योंकि मैं डिफिकल्टी लेवल आपकी थोड़ी सी ऊपर इसलिए रखती हूँ अपनी पढ़ाई की, इस जिससे कि पेपर जब आप देखें तो आपको बहुत आसान लगे और आप ऐसा लगा होगा आपको जो आपने फर्स्ट टर्म का पेपर दिया होगा, ठीक है? चले, जमाने के हिसाब से फेल की कितनी किस्में हैं ये बताएंगी अस्का। प्लीज माइक जल्दी जल्दी अनम्यूट करें, चाहे वक्त बचाएं मेरा। अस्का नहीं है? उनका माइक अनम्यूट। जी अभी वो माइक अनम्यूट है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, फिर क्या किया जाए? बाजला आप चलिए बताइए। सुभान अल्लाह। महविश? जी मैम, जमाने के एतबार से हमने 3 पढ़े हैं, माजी, मुदारे और अमरो नहीं। वेरी गुड, मादी, मुजारे और अम्र और नहीं। मादी में क्या आता है? माजी में जो गुजर चुका है, जी पास्ट टेंस। हाँ, इंग्लिश और में ही बता दें। मुदारे, मुदारे में जी मुदारे प्रेजेंट और फ्यूचर आ जाएगा। उर्दू में भी बता दें। यानी हाल और मुस्तकबिल। वेरी गुड। और अमर जो है डूज होंगे, जो करना है, और नहीं जो डोंट्स होते हैं, जी, जिसको जो नहीं करना। और हाँ, किसी काम को करने का हुक्म अम्र है और किसी काम से रोकने का हुक्म नहीं है, ठीक है? वेरी गुड, माशाल्लाह। महविश आप ही बताएं कि मफूल के हिसाब से कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, और कौन कौन सी हैं? के हिसाब से चलें, महविश को छोड़ते हैं, सायरा को ले लेते हैं। सायरा? तूबा? 2 किस्में मफूल के हिसाब से फेले लाजिम और फेले मुतअद्दी। वेरी गुड। लाजिम का क्या है? जिसको लाजिम में जो अपना मीनिंग को खुद वाज़े कर दे, जी, जिसे मफूल की जरूरत ना हो। थोड़ा लाउड बोले। हाँ जी, हाँ सही बोला आपने। एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल जैसे जलसा, जलसा वो जैसे बैठा, इसके अंदर जो है वो वो बैठा। हमें मफूल की जरूरत नहीं है, उसका मीनिंग जो है ना वो करने के लिए, जी, वाज़े करने के लिए। बस आप बोले जलसा वो बैठा। अगर एग्जाम में भी आता है तो बस इसी तरह लिखे, जलसा वो बैठा, मीनिंग लिख दें बस, ठीक है? और मुतद्दी को भी बता दें। मुतद्दी जिसके अंदर फाइल की जरूरत होती है, उसका मीनिंग जो है ना वो आप वाज़े करेक्ट करने के करें, लिए। गलत हो गया आपका आंसर। आपने फाइल कह दिया उस मफूल। हाँ, तो बहुत क्लियर रहे, ठीक है? फाइल, मफूल, ये सब बहुत दिमाग में आपके सही है, लेकिन जबान से गलत निकल गया। तो ऐसा फेल जिसको अपना मतलब वाजे करने के लिए मफूल की जरूरत हो, जैसे कतला, है ना? जी। ठीक है, ठीक है महविश, उसने कत्ल किया। इसके बाद ये हमें लगता है सायरा थी ना? सायरा आप थी? नहीं, नहीं मैम, हम तूबा थे। जी, तूबा। तूबा थी। अच्छा, जैनब आप नोट करती चलिएगा। उस्मा? उस्मा है? जी मैम। जी हाँ। उस्मा आप ये बताएं कि तादाद हुरूफ के हिसाब से कितने हैं? सलासी मुजर्रद और सलासी मजीद फीही। आप बताएंगे कि कैसे डिसाइड करेंगी कि कोई फेल सुलासी मुजर्रद का है, कैसे?
جس کے روٹ ورڈ میں 3 حرف ہوں گے وہ ثلاثی مجرد ہوگا. غلط ہو گیا، اور آنسر جس غلط ہو گیا. اس میں روٹ ورڈ کا لفظ نہیں آئے گا. میں نے آپ کو پچھلی اچھا کلاس میں بتایا تھا. جی ہاں، یاد کریں اور بولیں. فعل جس فعل میں 3 حرف ہوں گے وہ ثلاثی مجرد ہوگا، اور جس فعل میں 3 سے زیادہ حرف ہوں گے وہ ثلاثی مزید فی ہوگا. نہیں، ابھی بھی صحیح نہیں ہوا. تو آپ اس کی ڈیفینیشن یاد کریں گی. ٹھیک ہے. اب آنسر بتائیں گی زینب. جی، ثلاثی مجرد ہے کہ ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حرف ہوں تو وہ ثلاثی مجرد ہے. اس کی مثال ہے جیسے نصرہ. پھر جو ثلاثی مزید فی ہے اس کی ہے ایسا فعل جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے. جی ہاں، بالکل صحیح بتایا انہوں نے. پتہ نہیں کیوں آواز غائب ہو گئی. واحد مذکر غائب، اس کو عظمیٰ یاد رکھیں گی آپ اور باقی سب لوگ. یہاں پہ روٹ لیٹرز کا تعداد حروف میں روٹ لیٹرز کا ورڈ آپ نہیں لائیں گے. میں 3 سے زیادہ حرف ہوں تو وہ ثلاثی مزید فی ہے، اور اس کی مثال ہے استغفار. جی ہاں، بالکل صحیح. آپ نے کیا بولا ہے؟ ہاں نہیں، ٹھیک بولا آپ نے زینب. تو یہاں پہ تعداد حروف میں یاد رکھیں، ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں صرف 3 حروف ہوں تو وہ ثلاثی مجرد ہے، اور 3 سے پھر یہ ساری چیزیں لکھ کے 3 سے زیادہ حروف ہوں تو وہ ثلاثی مزید فی ہے. ماضی بھی لکھنا ضروری ہے. یہاں پہ 2 کی ورڈ ہے، ماضی اور واحد مذکر غائب، یہ 2 چیزیں. پھر فاعل کی موجودگی کے حساب سے نیکسٹ گرل بتائیں گی، اور وہ ہے زرتاشا. زرتاشا جلدی کریں. غزالہ. غزالہ بھی نہیں ہے. چلے میں ہی بتا دیتی ہوں کہ وہ فعل جس کا فاعل مذکور ہو وہ معروف کہلاتا ہے، اور جس کا فاعل مذکور نہ ہو، ذکر نہ کیا گیا ہو، وہ مجہول کہلاتا ہے. اور اس کی اگزامپل کتبہ، اس نے لکھا، کتبہ لکھا گیا، وہ لکھا گیا. یہ اگزامپل آپ یاد کرتی ہیں کوئی بھی. پھر حروف علت کے اعتبار سے اب یہاں پہ روٹ لیٹر والی آپ استعمال کریں گی ٹرم. وہ فعل جن کے مادے میں کوئی بھی حرف علت موجود ہو وہ فعل معطل کہلاتا ہے، اور ایسے افعال جن کے مادے میں یعنی روٹ لیٹرز میں کوئی حروف علت نہ ہو وہ فعل صحیح کہلاتا ہے. یاد رکھیں یہاں پہ روٹ لیٹر والا ورڈ آپ یوز کریں گی، یہاں یوز نہیں کریں گی. یہ ہو گئی بات. اب جلدی سے کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریں گروپ 1 میں ہی. کیا ہوا اتنے لوگ کیوں آج جبکہ کلاس ایسے ٹائم پہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ 2 گھنٹے پہلے سے موجود ہیں، پھر بھی سارے لوگ نہیں آئے؟ اسکا آ چکی ہے؟ شمیم سے میں نے نہیں پوچھا. اچھا شمیم کا رہ گیا. ہاں وہ سوری اسکرین پہ نیچے تھا وہ رہ گیا. شمیم آپ جو ہے سجدہ سے ماضی کی گردان بنا دیں. جی میم. سجدہ، سجدہ، سجدو، سجدت، سجدتا، سجدنا، سجدتا، سجدتما، سجدتم، سجدتی، سجدتما، سجدتن، سجدتو، سجدنا. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی صحیح. تو یہ ہو گیا سارے آپ کے. ٹوٹل کتنے صیغے ہوتے ہیں ماضی میں شمیم؟ کبھی گنے نہیں آپ نے؟ جی میم. ٹوٹل کتنے ورڈز ہیں؟ 14 ہے. ٹھیک ہے 14 ہے. جی میم 14 تو پلیسز ہیں، لیکن الفاظ صرف 13 ہیں، کیونکہ یہ تما والے ورڈ ریپیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ماضی کی گردان میں ایک ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے، اس لیے ٹوٹل الفاظ 13 ہیں، صیغے 14 ہیں. ایسے پوری ٹیبل کو اینالائز کر لیا کریے، ہر اینگل سے اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، ہر اینگل سے دیکھیں. اچھا یہاں پہ یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تو ہمارے پاس فریم ورک میں ہمارے پاس 14 پلیسز ہیں، لیکن ٹوٹل الفاظ 13 ہی ہیں. تو اس لیے تما والے لفظ کو ہمیں
कॉन्टेक्स्ट से समझना होगा। जी जाजिया, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था, ये 13 या ये 14, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये कैसे हैं? ये मतलब ऐसे हैं कि आप यहाँ घर में काउंट करेंगी, ये सारे रूम्स काउंट करेंगी कितने हैं, तो अच्छा आपको मिल जाएंगे अच्छा 14। उसमें ये दो जो हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है, तुमा वाले, सही ये सही। दोनों सेम है। तो अल्फाज आपके पास 13 हुए, जगह 14 हो गई, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्लियर सही है, हो गया ठीक है सबको? ठीक है। ये सब हाँ सही है। कोई ऐसे जरूरी चीज नहीं है, लेकिन आपको जब तुमा वाला लफ्ज आएगा तो फिर आपको देखना होगा कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। वो आपको आयत से पता चल रहा होगा या हदीस के कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा होगा, ठीक है। और अगर हम आपसे तुमा वाला बिल्कुल ठीक। पूछे तो आप हमें दोनों बताएंगे कि ये इसका भी सेगा हो सकता है और इसका भी सेगा हो सकता है, ठीक है। मुसन्ना मुजक्कर हाजिर का भी हो सकता है, मुसन्ना मुअन्नस हाजिर दोनों का हो सकता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए सेगे में। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद बाजला आ गया। अस्का अस्का वापस आ चुकी है, सेकेंड राउंड में भी गायब है। बाजला, महविश, जी मैम। महविश आप बताएं कि यहाँ पे कौन से वो 6 अब्वाब हैं? जी मैम, फा दाद नून सीन हा काफ। वेरी गुड। और ये भी पढ़ते हैं आप ही? जी, बाब फा में होता है फतहा यफ्तहू, बाब दाद में होता है दरबा यदरिबू, नून में नसरा यंसुरू, सीन में समिया यस्माऊ, हा में हसिबा यहसिबू, और काफ में करुमा यकरुमू। यकरुमू। वेरी गुड, जी माशाल्लाह यकरुमू। माशाल्लाह। तो इन चीजों को रिवाइज करती रहें। सारी डेफिनेशंस जो ये है, ये सारी डेफिनेशन विद एग्जांपल बहुत क्लियर होनी चाहिए। पढ़ याद करके देख ले, फिर लिख लिख के भी देख लीजिए। फिर गर्दान, जैसे कि हमने कहा, गर्दान का एक एक लफ्ज कि त साकिन है तो क्या है, त जबर वाला कहाँ पे है, त जेर वाला कहाँ पे है, और त पेश वाला कहाँ पे है। ये सारी चारों त बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर ये सब क्लियर होगा ना तो मैं इसलिए इसके बारे में बार बार आपको कहती हूँ, मुझे अपने ग्रामर के एग्जाम के लिए आपको इतना बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्योंकि आप जाहिर है आपने रटा हुआ है वो तो आप लिख ही लेंगी, लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ता साकिन के साथ आया तो वाहिद मुअन्नस गायब का है, ता जबर का साथ आया तो वाहिद मुजक्कर हाजिर, और इसी तरह एंड सो ऑन ऐसे। क्योंकि कुरान में तो एक लफ्ज आ रहा होगा ना, वहां कुरान में पूरी गर्दान तो नहीं वहां लिखी होगी। तो जैसे ही ता साकिन का हो इमीडिएटली, क्योंकि बाद में आप तिलावत कर रही होंगी ना, तो तिलावत जब करेंगी तो साथ साथ में आपका सही सही तर्जुमा आपका चलता रहे जहन में। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि चीज एक एक वर्ड को आप बहुत अच्छी तरह से समझें, एनालाइज करें, दिमाग में रखें, और जो चीज, जो शेप, जो लफ्ज आपने पढ़ा है, उन्हीं शेप, उन्हीं अल्फाज को, उनसे जरा भी फर्क हो, यहाँ तक कि हम कह रहे हैं कि अगर वरब ना वाला भी है, उसमें आगे जमीर आ गई ना, उसको भी चाहे तो आप छोड़ दें फिलहाल, क्योंकि अभी एकदम एलिमेंट्री लेवल पे एकदम क्लियर कट एग्जांपल्स जब आपके तजवीद करते वक्त आए या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते वक्त आए तो उसको गौर करें, उस पे समझें। और कोई चीज आपके शेप से फर्क लग रही है, जो चीज आपने पढ़ी है फर्क लग रही है, उसमें बिल्कुल भी ना जाए, आप उसको छोड़ दें कि हाँ अभी तो हमने फेल का भी हमने 25% का है, 75% चीजें अभी रहती हैं, तो आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए चलते हैं हम लोग अपनी बुक पर। हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, अब सब लोग अपनी किताब खोल लें और या प्रिंट आउट जिसके पास है वो ले लें। और हम लोग इस टर्म में हम लोग कर रहे हैं सुलासी मुजर्रद, यानी ऐसे अफ़ाल जिनके माजी के वाहिद मुजक्कर गायब के सेगे में सिर्फ और सिर्फ 3 हुरूफ हो। जैसे आप देख रही फ़ाअला, बस इस तरह के अफ़ाल हम लोग करेंगे। ये आपकी माजी की गर्दान, और अभी शमीम ने आपको सुनाया तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, और आप सबको बहुत अच्छी तरह आता है, सुबह मैंने ग्रुप में भी भेजा था। और दूसरी बात, रीडिंग टास्क में भी जो आ रहा है वो भी आपके
एग्जाम की रिवीजन चल रही है वहां पर। तो अगर कुछ भी आता है, अगर आप चाहती हैं कि आप एग्जाम की रिवीजन करें, तो फिर आप इस एक्सक्यूज को अपने पास से हटा दें कि मुझे वक्त नहीं मिलता। आपको वक्त निकालना पड़ेगा रीडिंग टास्क को। अगर मैं कहती हूँ 3 बार पढ़ें, हालांकि वो चीज आपको बहुत अच्छी तरह आती है, फिर भी आप 3 बार उसको जरूर पढ़ लें, सिर्फ मेरा कहना मानकर। तो एग्जाम की रिवीजन के लिए मैं चाहती हूँ कि आपको ये रेगुलरिटी की प्रैक्टिस दूं कि आप एक बिल्कुल जिसको क्या कहते हैं कि जो कहा जाए वो करने की आदत हो जाए आपकी। तो अलग से आप चाहेंगे कि एग्जाम से पहले 1 वीक में मैं रिवीजन दूं, इस बार वो रिवीजन नहीं होगा। रीडिंग टास्क के ग्रुप में रिवीजन आ रहा है और ये फर्स्ट 10 मिनट्स में रिवीजन आ रहा है, यहीं पे आपको केयरफुल रहना है। और जो लोग पार्ट नहीं ले रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब उनका नाम लिया जाता है और वो नहीं माइक अनम्यूट कर पाते हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या वजह है। आज मैं चले आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। देखिए, जब फाला, आपको पता है कि फाला के 3 माजी के 3 औजान है, और ये औजान आइन कलमा के हिसाब से बनते हैं, माजी में भी और मुदारे में भी। ज़ैनब, ज़ैनब, जी मैम। मैंने आपको को होस्ट बनाया है, अगर किसी का माइक अनम्यूट हो तो प्लीज आप देखिएगा, ठीक है। तो माजी में फाला का वजन एक बेसिक वजन है, लेकिन आइन कलमा की हरकत चेंज होके जेर या पेश दोनों में से कोई सी भी ले सकती है। तो इस तरह से माजी के 3 वजन हुए, ठीक है। इस तरह माजी के 3 वजन हुए, फाला, फाइला और फाउला। और इसी तरह मुदारे के भी बेसिक वजन है यफ़अलु, लेकिन आइन कलमा की हरकत जबर, जेर और पेश तीनों में से कोई सी भी ले सकती है। तो यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु, ये तीनों शेप इसकी भी आ रही है। अब देखना है कि कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। इस स्टोरी को समझने के लिए देखते हैं इस स्टेप, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर आइन कलमा पर, जरूरी नहीं था ये, लेकिन चूंकि टेक्स्ट बुक में है और थोड़ा सा मैंने कहा आप लोग को रिलैक्स करूं, तो ये पेश है यहाँ पे, और यहाँ पे जबर है, और यहाँ पे जेर है, ठीक है। पेश जो है वो सबसे ऊंचा है ना, आप देख रही पोजीशन में सबसे ऊपर है, जबर नेक्स्ट है, और जेर बेचारा सबसे कमजोर है, ठीक। पेश इतना स्ट्रॉन्ग है कि काइंड ऑफ रॉयल है ये, ठीक है। रॉयल का क्या होता है कि रॉयल लोग जो है अक्सर कॉमन पीपल में नहीं मिलते जुलते ना, वो अपने अपने ही पैलेस में, अपने ही कासल में, अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं, और कभी कभी पब्लिक में दिख जाते हैं, लेकिन घुलते मिलते नहीं। यही हाल आइन पेश वाले की भी है। फाउला, ये है वो, ये वाला आयन, ठीक है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ अपने से ही मिलता है, ये जबर और जेर से नहीं मिलता, क्योंकि जाहिर है ये इनसे नीचे है थोड़ा स्टैंडर्ड में, कह लें दुनियावी लिहाज से। तो फाउला बस यफ उलू ही लेता है मुदारे में, ठीक है। अब देखते हैं जबर को। जबर वाले ये मिडिल क्लास, ये इनका क्या है कि इनको इतनी लिबर्टी है कि ये एक स्टेप ऊपर जाके भी मिल सकते हैं और एक स्टेप नीचे जाके भी मिल सकते हैं, और जाहिर है खुद के साथ तो रहेंगे ही। इस तरह से फाला के तीनों वजन याद रखें, जबर और जेर, इनको बस इतनी इजाजत है कि ये एक स्टेप ऊपर चले जाएं, उधर भी जाके मुदारे का सेगा ले लें, और एक स्टेप नीचे। चूंकि आइन जबर वाला बीच में था,
تو اس نے یف الو لیا، یہ بیچ والا ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر جا کے اس نے یف الو بھی بنا لیا، یہ شیپ بھی لے لیا، اور نیچے جا کے یف الو بھی لے لیا۔ اب آتے ہیں زیر پہ، فعیلا۔ میں اس کی ایک آڈیو تھی جو میں نے اپنی گرامر جب میں خود کر رہی تھی تو میں نے اپنی کلاس فیلو کے لیے بنا کے بھیجی تھی اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تو آج میں ریڈنگ ٹاسک والے گروپ میں وہی پرانی آڈیو بھیج دوں گی، اسی ایکسپلینیشن کی ہے۔ فاعیلا، اب فاعیلا کو بھی اجازت ہے کہ ایک سٹیپ اوپر بھی جا سکتا ہے اور ایک سٹیپ نیچے بھی جا سکتا ہے، نیچے تو کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ اس نے اپنے ساتھ والے کا کیا بنایا، یفعلو، سامنے جو اپنے سامنے ہے، یفعلو، اور اوپر جا کے کیا بنا لیا، یفعلو، ٹھیک ہے۔ پیش تک تو یہ پہنچ نہیں سکتا کیونکہ ان کو بس اتنی ہی طاقت ہے یا اتنی ہی پرمیشن ہے کہ بس ایک ایک سٹیپ جا سکتے ہیں، تو یہ زیر والا ایک سٹیپ زبر تک ہی پہنچ پایا، یہاں تک نہیں پہنچ پایا، اور نیچے کچھ تھا نہیں، تو اس کو بس اس نے دو ہی طرح کی شیپ لی، تو فاعلہ کے ساتھ بس یہ دو کمبینیشن ہے، فاعلہ کو تینوں کمبینیشن مل گیا کیونکہ وہ مڈل میں تھا، اور فاعلہ تو سنوبش تھا یا پتہ نہیں کہ رائل تھا، جو کچھ بھی تھا، اس نے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کیا، بس اس نے فاعلہ نے یفعلو ہی بنایا۔ تو اس طرح سے ٹوٹل صرف 6 کمبینیشن اور 6 ابواب بنے بجائے 9 کے، کیونکہ 2 یہاں نہیں بنے اور 1 یہاں نہیں بنا، تو 3 باب کم ہو گئے، اور مجرد میں سبحان اللہ الحمدللہ ہمیں صرف 9 باب کا سامنا کرنا پڑا، یا 9 باب میں انٹر ہونا پڑا، اور وہ تھے فا ضاد نون سین ہا کاف، جیسا کہ ابھی مہوش نے الحمدللہ بتایا۔ تو اس طرح سے ہم نے سوچا کہ کبھی آپ یہ پیج پڑھیں تو پھر لگے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، تو میں نے کہا اس کو بھی میں بتا دوں، حالانکہ اس سے آگے آپ آلریڈی جا چکے، یہ ساری چیزیں یہاں پہ جو لکھی گئی ہیں یہی باتیں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ف ضاد نون اور اس کی گردان ہے فتح یفتح کی، فتح یفتح جیسے ہی آپ کو دیا جائے گا آگے باب کوئی بھی لفظ دیا جائے، یہ تو بیسک گردان ہے ہر باب کی آپ کی کتاب میں، تو یہ ف ضاد نون کی ہی گردان چل رہی ہے، لیکن کوئی بھی لفظ دیا جائے اور اس کے آگے بریکٹ میں وہ باب لکھ دیا جائے، تو آپ اسی شیپ پر وہ روٹ لیٹر ڈال کے، فتحہ کے ہی روٹ لیٹر پہ ڈال کے اگر باب فا لکھ دیا تو آپ ایسے ہی بنا لیں گے۔ یہ دوربا کا، چلیں ہم کسی سے پڑھوا لیں کلاس میں، اسی بہانے ان لوگوں کے بھی کان سے گزر جائے گا جن کو کہ بزی ہیں اور موقع نہیں مل پاتا۔ میں جوائن کروں تب تک قرآن آپ آ جائیں اور کریں یہ والی گردان، فتحہ کی ماضی کی گردان پڑھیں، اور زیر زبر پیش جی اور مد اصلی وغیرہ بہت کلیئر پڑھیں۔ تو آپ ہی بس ڈائریکٹ گردانی پڑھنا ہے نا، مذکر واحد مذکر غائب ایسے نہیں پڑھنا؟ نہیں گردان سے وہ باقی چیزیں آپ جی سب لوگ اسکرین پہ دیکھیں، وہ واحد مذکر غائب کے پاس کیا ہے آپ دیکھیں۔ چلیں شاباش۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن قرآن فتح جی پہلے جی آپ یہ بتائیں کہ آپ ہوم ورک کیوں نہیں کرتی ہیں؟ میں نے سوچا پبلک میں ہی پوچھنا شروع کروں، پرسنل تو میں آپ ہی پوچھ میں نے ہوم ورک تک گئی۔ چیپٹر میں چیپٹر 6 تک میں نے ہوم ورک کر لیا، بس میں نے رپورٹ نہیں کی تھی۔ آگے انشاءاللہ میں اب اس ہفتے میرا بالکل پکا ٹارگیٹ ہے کہ میں نے عربی کا ہوم ورک ہی کرنا ہے اور آپ کو سینڈ کرنا ہے۔ نہیں تو یہ آپ نے اتنا غلط کام کیوں کیا کہ آپ لیسن 6 تک کر چکی اور آپ نے گروپ میں جی رپورٹ نہیں کیا، مجھے میسج نہیں کیا اور مجھے پریشان آپ ہی کر رکھا ہے۔ جی بہت معذرت، میں نے ابھی آپ کو رپورٹ کیا کلاس سے پہلے، مطلب ابھی جسٹ آپ کے پاس میسج پہنچا ہوگا، اور اچھا میں انشاءاللہ آگے کا آگے کا جیسے میں ہی آپ کو انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی پریویس ہوم ورک جیسے ہی کرتا ہے پلیز اپنی انچارج کو ضرور انفارم کر دیں، منی گروپ میں بھیج کے، اور ایک پرسنل جی میسج ان کو کر دیں، وہ بیچاری لوگ بھی ویٹ کرتی رہتی ہیں، ان کو بھی ضرور انفارم کر دیں۔ میں تو نہیں دیکھ پاتی سارے گروپس، لیکن ان کو جی ضرور انفارم کریں، وہ مجھے بتاتی ہیں۔
تو इंतजार नहीं करें कि आप सारा करेंगी, जब सारा करें ऐसे तो नहीं होगा ना, जैसे एक करें जी आप जी फौरन इन्फॉर्म करें प्लीज। चलें शुरू करें गर्दा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतहा, फतहा, फतहू, फतहत, फतहता, फतहना, फतहता, फतहतुमा, फतहतुम, फतहती, फतहतुमा, फतहतुन्ना, फतहतु, फतहना। वेरी गुड। मुदारे की भी करिए। नहीं सॉरी, मुदारे की तो भी नहीं आ रही है। कुरान अब रहने देते हैं। फर्रुख आप जी कीजिए इसकी। जी बाजी, दौराबा की ना, जी दौराबा, दौराबा, दौराबू, दौराबत, दौराबता, दौरबना, दौरबता, दौरबतुमा, दौरबतुम, दौरबती, दौरबतुमा, दौरबतुन्ना, दौरबतु, दौरबना। वेरी गुड माशाल्लाह। सूरतुल ऐन आप ये कीजिए। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरत, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। वेरी गुड माशाल्लाह। ताहिरा फयाज समिया कर दीजिए। जी मैम। समिया, समिया, समियू, समियत, समीना, समी, समीना, नहीं 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 समीता। नहीं समी एक मिनट, ये तस्निया वाला सही नहीं निकला, आपने आइन साकिन करके पढ़ा है। तो सेकंड लाइन फिर से पढ़िए, आइन पे जबर लगाइए। समियत, समियाना, समीना, नहीं 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 समी। नहीं, ये समीअता है, आप समीअना कह रही हैं, बीच में समीअता। जी मैम। समियाता, समीना, समीता, समीतुमा, समीतुम, समीती, समीतुमा, समीतुन्ना, समीतु, समीना। वेरी गुड माशाल्लाह। जैनब आप यही गर्दान आप करिए। समिअ, समिअ, समिअू, समिअत, समिअता, समिअना, समिअत, समिअतुमा, समिअतुम, समिअती, समिअतुमा, समिअतुन्ना, समिअतु, समिअना। वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। जब ऐन साकिन हो ना तो थोड़ा सा वक्त दें सभी लोग, मैं आपके लिए नहीं कह रही, सबके लिए थोड़ा सा वक्त देंगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत क्लियर रहेगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पढ़ा आप दोनों लोगों ने। अब सामिया पढ़ दें हसीबा की। आप देख रही हैं कि फर्स्ट थ्री हमारी ऐन कलमा जबर के साथ था, है ना, फतहा, दौरबा और ये नसरा जबर के साथ, और अभी समिया इन्होंने पढ़ा जेर के साथ, और हसीबा भी पढ़ेंगी जेर के साथ। जी पढ़िए। हसीबा, हसीबा, हसीबू, हसीबत, हसीबता, हसिबना, हसिबता, हसिबतुमा, हसिबतुम, हसिबती, हसिबतुमा, हसिबतुन्ना, हसिबतु, हसिबना। माशाल्लाह वेरी गुड जज़ाकल्लाह खैर। और देखिए जेर की ये दोनों खत्म हुई, और अब ये पेश की एक, ये करेंगी जाजिया। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मुझे बोलेंगी। अच्छा, अब ये है क्या करी हाँ, जाजिया, आपको पेश मैं वाली नहीं अच्छी लगती? नहीं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप मुझे बोलेंगी। मैं समझ रही थी शायद आप ग्रुप 1 ही का ही कर रही है ना, तो मैं आराम से नहीं बैठी नहीं, ग्रुप सुन रही 1 का तो बस वो रिवीजन का टाइम था ना, फर्स्ट 10 मिनट्स का, वो थोड़ा आज आगे बढ़ गया। अब तो क्लास चल रही है, मैं किसी को भी बुलाऊंगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। तो आप अच्छा, क्या ये है कहीं और चली गई थी क्या आप? नहीं मैं यही स्टडी टेबल पर ही बैठी हुई थी, मतलब आई वाज जस्ट लिसनिंग। चलिए ठीक। चले, ये है करूमा, करूमा, करूमू, करूम, करूमत, करूमता, करुमना, करुमता, करुमतुमा, करुमतुम, करुमती, करुमतुमा, करुमतुन्ना, करमतु, करुमना, करुमतु करुमतु, करुमना। उर्दू में शायद करम बोलते हैं क्या?
تو اس جی وجہ سے آپ ر پہ زبر لگا رہی ہیں، جبکہ یہاں پہ ر کی پیش بہت امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے تو یہ باب کاف میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح صحیح کیونکہ صحیح یہ اس میں دیکھیں، اس میں چلیں جازیہ یہ بتائیں کہ جی کرم تو میں فا کلمہ کیا ہے؟ فا کلمہ کاف ہے، اور عین کلمہ عین کلمہ را، اور لام اور کلمہ میم. اور تا کیا ہے؟ تا تو اس کا وہ بتا رہا ہے نا، ضمیر ہے. نہیں، ضمیر نہیں ہے، ہاں تا بتا رہا ہے کہ اس کا صیغہ کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، صحیح ہے اس کا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ صحیح. بارے سے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ٹھیک اس طرح سے صحیح. ہمارا کیا نام ہے، یہ ہوتا ہے فعل کی، یہ 6 گردانیں ہی صرف فعل کی آپ کو یاد کرنی ہے، فاد واد نون سین ہا صحیح سین، ٹھیک ہے؟ جس میں سے فرسٹ 3 آپ کی زبر ہے ان کلمہ پہ فاد واد نون میں، اور سین ہا پہ آپ کے عین کلمہ کے نیچے زیر آتی ہے، اور کاف میں عین کلمہ کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی ساری چیزیں ایسے تھوڑا سا یاد رکھیں، جس سے جب ایک دم جب کوئی سوال آئے تو آپ پریشان نہ ہو، ہر چیز بہت کلیئر ہو، آلریڈی آپ نے ساری چیزیں پہلے سے ہی سلجھا رکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ایک یہ چیز ہے جو کہ میں کئی بار اس کی اسکرین بنا کے لائی، لیکن وہ کسی وجہ سے میں بتا نہیں پائی، تو آج یہ دیکھ لیں کہ فعل ماضی سے پہلے یاد رکھیں کہ جب بھی ماضی کے کسی بھی لفظ، یہ جو آپ نے یہ پڑھے ہیں، یہ 13 الفاظ ان سب کے، ٹھیک ہے؟ 13 6 78، یہ سارے 78 الفاظ جو آپ نے دیکھے، ان سے پہلے اگر اذا لگ جائے تو وہ لفظ تو ماضی کا ہوگا، لیکن ترجمہ ہو رہا ہوگا اس کا مضارع کی طرح، مطلب یہ تو فیوچر کی طرح ہو رہا ہوگا یا حال کی طرح ہو رہا ہوگا، یعنی مضارع کی طرح ترجمہ ہوگا، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اسی طرح اذا زلزلت الارض، ٹھیک ہے؟ اذا زلزلت تو یہ لفظ ہوا نا یہاں پہ، یہ ٹھیک ہے، یہ لفظ آیا زلزلت، وہ 4 وہ ربائی کا ہے، اس وجہ سے آپ کو ایک ربائی حرف ہے، ایک حرف آپ کو ایکسٹرا دکھ رہا ہے، لیکن زلزلت تو لفظ تو ہے وہ ماضی کا، لیکن ترجمہ اس کا کیا کرتی ہیں آپ؟ اذا جب زلزلت ہلا دی جائے گی، الارض زمین ہلا دی جائے گی، تو یاد رکھیں کہ جب بھی اذا جب جا آ جائے گی نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی ماضی کے صیغے سے پہلے اذا لفظ آ جائے، ایسے میں اس ماضی کے لفظ کا ترجمہ مضارع کے طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ یہاں پہ کتاب میں ہے آپ کے، تو یہ چیز آپ یاد رکھ لیں، اور جب ترجمہ کریں گے یہ تو اس کو بھی آپ خیال کریں وہاں پہ۔ اس کے بعد فعل مضارع معروف کی گردان ہے، اور یہ ہم لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، تھوڑا جلدی جلدی جب ہم بلائیں تو آئے، تو جس سے ہم لوگ ختم کر لیں۔ ایک منٹ میں پھر نام دیکھوں اور بلاؤں آپ کو، ہیرا آ جائیں، ہیرا جی میم۔ آپ یہ فا عین لام یو یہ فالو والی پڑھ دیں آپ، یا فلو، سوری میں یہ مجھول میں کا نے میں ترتیب سے کی ہوئی ہے میم، پلیز یہ پھر میں پڑھوں نہیں پڑھوں، میں نے ترتیب سے کی ہوئی ہے یہ۔ اچھا، آپ نے ایسے کی ہوئی ہے؟ نہیں، جیسے وہ اس کا آرڈر چینج کر کے کروائی آپ نے، میں نے ویسے نہیں ہے، اس کو صحیح والے ماضی والے آرڈر کے ساتھ میں نے کی ہوئی ہے، پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ رہنے دیں، نہ پڑھیں، اور انشاءاللہ ابھی جب دوسرا کچھ آتا ہے تو میں آپ کو دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی کسی اور کو لے لیتے ہیں، جزاک اللہ، بس اس لیے کہ سب نے اسی طرح یاد کی ہوئی ہے نا، تو توبہ آ جائیں، توبہ جی میم۔ توبہ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا۔ آپ نے اس طرح یاد کیا ہے توبہ، یا آپ پڑھ رہی ہیں یہاں سے؟ نہیں، میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں۔ اگر میں ایسے کر دوں تو آپ کیا پڑھیں گی؟
اگر اپنی سوچ کے پڑھیں گی تو آپ کیا پڑھیں گی؟ یفعلو تفعلو تفعلو ایسے پڑھیں گی یا کچھ بھی نہیں پڑھیں گی؟ نہیں میم میں سمجھی نہیں آپ کی بات. نہیں، ہم نے کہا کہ اگر گردان یاد کیسے آپ نے کی ہے، گردان آپ نے اس طرح یاد کی ہے یفعلو یفعلانی یفعلونا، یا ایسے یاد کی ہے آپ نے؟ میں دوسری والی جو ایک جگہ ہے وہ دکھاؤں. یفتحو تفتحو تفتحو افتحو نفتحو یفتحانی تفتحانی، اس طرح یاد کی ہے؟ نہیں میم. جی آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی. میم میں نے ایسے یاد نہیں کی ابھی. آپ نے ایسے لائن سے اس طرح یاد کی ہے؟ یس میم. چلے ٹھیک ہے، تو بنا دیکھے پھر سنائے. سنائے میم یفعلو کی. ہاں یفعلو کی سنائے. یفعلو یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی تفعلنا تفعلو تفعلان. سیکنڈ لائن پھر سے پڑھیں آپ. تفعلو تفعلانی یفعلنا. یفعلنا. ٹھیک ہے آگے چلیں. یفعلنا. تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا. چلیں آگے چلیں. افعلو نفعل. ٹھیک ہے ویری گڈ. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی سیکنڈ لائن میں غلطی ہو گئی اور تھرڈ فورتھ میں تھوڑا سا آپ کو ڈاؤٹ تھا. تو اگر ایسے یاد کیا ہے تو بہت اچھی طرح یاد کریں اور پھر ایٹ لیسٹ 11 ٹائمز گردان لکھیں. ٹھیک ہے، 11 ٹائمز گردان لکھیں ایک دم دھیان لگا کے بنا کسی ڈسٹربنس کے انشاءاللہ تعالی، جس سے ایک دم ہر لفظ ہر باکس میں اچھی طرح سیٹ ہو. ٹھیک ہے طوبہ؟ اور آپ ٹیسٹ ٹائم پہ کیوں نہیں آئی طوبہ؟ آپ نے مائک اینڈ میوٹ نہیں کیا. نہیں میم میں نے کیا تھا، میں نے جواب دیا ہے. آپ نے جواب دیا؟ سوری ویری سوری ویری سوری، مجھے ایسا لگا کہ نہیں دیا. چلے شاباش. گردان آپ نے صحیح سنائی، اور لیکن اس کی تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے طوبہ. مہر النساء آ جائیں اور وہ پڑھیں گی یفتحو کی. مہر النساء ہے گروپ 2 کی. ہیرا جی چلیں ابھی جب انہوں نے پڑھ دی تو آپ بھی پڑھ دیں، کوئی بات نہیں. باقی سب کو بھی بہت اچھی طرح یاد ہے، ہم دے لیں گے ان کو بھی. چلیں آپ یفتحو کی پڑھ دیں. جی ہاں آپ پڑھیں اپنی طرح سے. جی یفتحو یفتحانی یفتحون تفتحو تفتحانی یفتحنا تفتحو تفتحانی تفتحون تفتحین تفتحانی تفتحنا افتحو نفتحو. ماشاءاللہ ویری گڈ ویری گڈ. اور کون پڑھے گا میرے پاس؟ سوریا گروپ 2. میں پڑھوں میم؟ جی دیکھیں سوریا اگر آ جاتی ہیں تو وہ پڑھ لیں، پھر آپ پڑھیے گا. سوریا ہے؟ جی میم. جی میم. شروع ہو جائیں. یضربو یضربانی نہیں یضربونا. ایک منٹ آپ نے بھی اسی طرح یاد کیا ہے؟ جی میم جیسے ہیرا نے کیا ہوا ہے میں نے بھی اسی طرح کیا ہوا ہے. آپ نے کس طرح کیا ہے؟ یہ جس سیکوینس میں آپ کو سنا رہی ہوں ایسے. چلیں بولیں. یضربو یضربانی یضربنا یضربو یضربانی. ہاں اپنے میم میں دیکھ کے جی نہیں مجھے اس میں طرح سے یہی تو دیکھنا یاد چاہ نہیں رہی ہے. ہوں کہ اگر اس طرح سے یاد کیا ہے تو یاد ہے. ہیرا نے مجھے سنایا ہوا ہے. نہیں میم مجھے اس طرح سے تو یاد نہیں ہے زبانی، میں دیکھ کے آپ کو سنا رہی تھی. نہیں تو سوریا ابھی تک آپ کو زبانی کیوں نہیں یاد ہے بیٹا؟ میم میں نے یاد کیا ہے لیکن مجھ سے بھول گیا ہے. تو بڑی عجیب بات ہے. چلے پڑھیں. پڑھیں. یضربو یضربانی یضربونا یضربینا یضربانی یضربنا اضربو نضربو.
सुरैया, ये आप क्या पढ़ रही हैं? मेरी तो नहीं समझ में आ रहा है, किसी और की समझ में आ रहा है? नहीं, आप ही वो कुछ अजीब ही, मतलब वो कहीं से कहीं वर्ड बदल मिक्सअप हो रहा है आपकी सारी। आप हॉरिजॉन्टल भी पढ़ रही हैं, फिर बीच में आपने वर्टिकल शुरू हो गई, है ना सुरैया? आज ही आप इस गर्दान को याद करके और मुझे कॉल करके या किसी भी तरह सुनाएंगी या ऑडियो नोट भेज के सुनाएंगी। इट्स हाई टाइम, अब तक बहुत अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। तो और आप तो माशाल्लाह बहुत शायद की कोई वजह होगी, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट और बहुत मेहनती स्टूडेंट में हैं। मैं आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसीलिए आप देखें कि मैं थोड़ा काइंड ऑफ शॉक्ड हूँ। ठीक है, आप इस तरह याद करेंगे, इसलिए कि देखिए यहाँ पे यदरिबू यदरिबानी यदरिबूना होता है, फिर तदरिबू तदरिबानी, और यहाँ पे यदरिबना होता है। या तो आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह बैठ के इसको समझ के करें, वरना तदरिबू तदरिबानी जल्दी में आप इसको यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ आईनी की भी साउंड आ रही थी और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो बेहतर ये है, ये बहुत आसान तरीका है, इस तरह से याद कर ले, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता। यदरिबू तदरिबू तदरिबू, ये दोनों सेम है। फिर इसको छोड़ देते हैं, ये वाला यहाँ पे बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है, जो तुम एक लड़की वाला सेगा है, यू गर्ल वाला सेगा है, उसको छोड़ देते हैं। तो यदरिबू तदरिबू तदरिबू अदरिबू नदरिबू, ये सारे पेश वाले एक साथ याद कर लिए। उसके बाद आनी वाले एक साथ। आनी में पहला सेगा य से है, बाकी 3 सेगे त से हैं। यदरिबानी तदरिबानी तदरिबानी तदरिबानी, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है, फर्स्ट य से, बाकी 3 त से। ये सब के लिए हैं जिनको कि थोड़ा सा। उसके बाद जमा में आ जाए, यदरिबूना यदरिबना, ये दोनों य से, और सेम इसी पैटर्न को अब त से कर लीजिए, तदरिबूना तदरिबना, ये या से और ये त से। उसके बाद ये छोड़ा था हम लोगों ने, तो यहाँ पे आ जाए, ये भी त से ही है, तदरिबीना, ये तफईलीना ऐसे होता है, तो ये तदरिबीना, आखिर में सब पे ये कर लेते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बिना ये प्रेशर डाले हुए कि हमें अब यदरिबू तदरिबी, बिल्कुल सही, ये तदरिबू तदरिबानी यदरिबना अगर याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह बहुत इजी याद हो जाता है, इसलिए मैंने क्लास को ऐसे याद कराया। लेकिन कुछ लोगों ने अगर याद कर लिया, अगर आप उस तरह से करती हैं तो दोनों ही तरह से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आप, जैसे अभी हीरा ने सुनाया, हम इस तरह याद करें, लेकिन कभी भी फिर मुझे गलत ना सुनाए और ना ही अपने आप को गलत करें, इतना पक्का करें उसको। और ये मेथड इजी है, इसमें सब जो है, सबसे पहले वाहिद वाले, वाहिद तो नहीं कहेंगे क्योंकि एक जमा का भी आ रहा है, सबसे पहले पेश वाले सेगे कर लेते हैं, उसके बाद तस्निया वाले, और फिर जमा वाले, और फिर ईना वाला सबसे आखिर में कर लेते हैं। ये ईना का होता है सेगा, ये सबसे आखिर में कर लेते हैं। तो सुरैया आप इस तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है? आज मैं इसकी ऑडियो भी भेजूंगी, अच्छा भी ग्रुप में भेज देती हूँ, तो आप उस ऑडियो को सुन के और याद करके ऑडियो बना के मुझे आज शाम तक जरूर भेज दें, ठीक है? जी मैम। चले, शाबाश। अब इसके बाद करेंगी सानिया ग्रुप 2 की। सानिया ग्रुप 2 आ जाए जल्दी से। सानिया नहीं है, क्या बात है, क्लास में